भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन, जो उस समय 1914 में भारत के ब्रिटिश सचिव और ब्रिटिश मध्यस्थ थे, उन पर नामकरण किया गया है। यह रेखा जुलाई 1914 को शिमला समझौते के तहत तय की गई थी। चीन इसे नहीं स्वीकारता है और भारत इसे एक राष्ट्र सीमा मानता है। दोस्तों, यह सीमा रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध के केंद्र और कारण रहा है। दोस्तों, भारत 1947 में आजाद हुआ और चाइना 1949 या 1949 में। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र तिब्बत के पक्ष में थे और चाइना यह नहीं चाहता था। दोस्तों, 1954 में भारत और चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद हुआ, लेकिन 1962 में चीनी सेना ने लद्दाख में मैकमोहन लाइन को पार कर भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। चीन ने एक तरफा 3 सूत्रीय सीजफायर फॉर्मूला सुझाया, जो भारत ने मान लिया। उस समय 1963 में पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का लगभग 5080 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा चाइना को दे दिया। चीन हमेशा ही भारत का विरोध करता आया है, चाहे वह भारत को यूएन में परमानेंट मेंबर बनने के वीटो का इस्तेमाल करना हो या परमाणु परीक्षण पर सीटीबीटी या अन्य प्रतिबंध पर भारत के खिलाफ रहना हो। दोस्तों, हम यहाँ बात नहीं करेंगे कि 1953 में अमेरिका के पहल के बावजूद भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव स्वयं के बजाय चाइना को सौंप दिया था। यह शशि थरूर जी की अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। हम यहाँ पंचशील या 1962 युद्ध के दौरान या बाद के फैले हुए रायते की बात नहीं करेंगे, या हम उसकी भी बात नहीं करेंगे जब कहा गया था कि उस धरती का क्या फायदा जहां पर घास ना उगती हो, जिसमें अक्साई चीन वगैरह चीन के कब्जे में चला गया था ना। हम इन सब की बात नहीं करेंगे। हम तो वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़े करेंगे और फिर बात करेंगे। दोस्तों, वर्तमान सरकार के मुताबिक चीन ने पिछले 6 दशकों में लद्दाख में अप्रोक्सीमेटली 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। दोस्तों, भारत चीन के साथ अप्रोक्सीमेटली 3,488 यानी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। ड्रैगन अब जानता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। अगर उसके लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है, तो सुरक्षात्मक दृष्टि से साउथ एशिया में अब भारत का बोलबाला है, चाहे वो जल हो, थल हो और वायु हो। मित्रों, विवाद तो कई दशकों से है, पर यहां मैं 3 घटनाओं का जिक्र करूंगा। पहली घटना 2017 में डोकलाम के पहाड़ पर करीब 300 भारतीय सैनिकों ने चीन को सड़क बनने से रोक दिया। 75 दिनों तक विवाद चलता रहा। कई बार युद्ध के हालात भी बन गए, पर यह नया भारत अड़ गया और अंततः समझौते करने पड़े और दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का फैसला लिया। दोस्तों, 2020 में दूसरी घटना मैं बताता हूं। 2020 में लद्दाख के गलवान वैली में 15 जून को भारत और चीन सैनिकों के बीच एक पोस्ट को लेकर हिंसक झड़प हो गई। वहां बिहार रेजिमेंट तैनात थी। दोस्तों, खूनी संघर्ष हो गया। चीन के लगभग 300 सैनिक थे और भारत के सिर्फ 45 या 50 थे। इस 8 घंटे के खूनी टकराव में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और ऑस्ट्रेलियन के अखबार द कलेक्शन के मुताबिक चीन के करीब 38 सैनिक मारे गए, लेकिन अनुमान है कि 9 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है उनका। बीजिंग हमेशा की तरह अपनी हार छुपा लेता है, पर देखा गया है कि जब भी भारत से युद्ध के लिए बात होती है तो चीनी के सैनिक रोने लगते हैं। दोस्तों, तीसरी घटना 2022 की तवांग अरुणाचल प्रदेश की है। यहां भी हिंसक झड़प हुई और 6 भारतीय सैनिक घायल हुए, पर हांगकांग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 20 जवान घायल हुए थे। भारतीय फौजियों ने चीनी फौजियों को मार भगाया। दोस्तों, मुख्यतः 2-3 कारण है भारत से उलझने का चीन का। पहला कारण चीन द्वारा मैकमोहन लाइन को न मानना। दूसरा कारण भारत चीन की 3,448 किलोमीटर सीमा को न मानना। तीसरा कारण अरुणाचल को अपना बताना और अक्साई चीन को अपने कब्जे में रखना। दोस्तों, वर्तमान सरकार पर बहुत ज्यादा पंगा चीन नहीं ले सकता है। चीन जानता है यह। चीन की विस्तार नीति एक विकृत मानसिकता का परिचायक है। चीन ताइवान मुद्दे पर पूरी तरह से दुनिया में पूरी तरह से घिर चुका है। इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वह भारतीय सीमा पर विवाद खड़ा करता रहता है। दोस्तों,
भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, विश्व की छठी जनसंख्या यानी अग्रणी श्रम शक्ति और भारतीयता यानी हमारा जो भारतीयतापन है, राष्ट्रभक्ति है, वो सोच चीन की गलत हरकत और मंशा को कभी कामयाब नहीं होने देगी। आपका क्या कहना है मित्रों? आप जरूर बताएं। नमस्कार मित्रों।